Good morning, students. Today's first topic of discussion is hybridization. Before we enter into the discussion, let us take one example. Example क्या है कि let us say हम जैसे घर में एक कोई आदमी अकेला है, उसने अपने खाने के लिए एक गोल, एक तिकोनी और एक चौरस चपाती गूंथे हुए आटे की बेलन से बना रखी थी, अभी पकाई नहीं थी। एक गोल चपाती थी, एक तिकोनी थी, एक चौरस थी, अभी तक पकाई नहीं थी, गूंथे हुए आटे की बेलन से बना रखी थी, शेप्स बना रखी थी। सडनली उस आदमी के पास 2 गेस्ट आ गए, यानी कि खाने वाले 3 लोग हो गए। तो अब ये अजीब लगता कि एक गोल खाता, एक तिकोनी खाता, एक चौरस खाता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस जो भी होस्ट था उसने इस तीनों डोज को, जो कि अभी चपाती की शेप में थे, गूंथे हुआ आटा, तो इनको तोड़ा और मिक्स कर दिया, और वो मिक्स गूंथा हुआ आटे, ये आपका गूंथा हुआ आटा आ गया। अब 3 लोग हैं और तीनों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है, तो उसने इस आटे को, गूंथे हुए आटे को 3 पार्ट्स में 3 बराबर लोइयां उसकी बना दी, और फिर इनको बेलकर 3 ओवल शेप की। And now we come to the definition. So how do we define hybridization? It is the process of intermixing of orbitals of same atom with slightly different energies so as to redistribute their energies and give a set of new orbitals with equivalent energies and shape. के ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम के ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग की जाती है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है और शेप्स भी डिफरेंट हैं। मिक्सिंग इसलिए की जाती है ताकि वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें किस चीज़ को, उन अपनी एनर्जीज को, और फिर एक ऐसा नया सेट बने जिसमें ऑर्बिटल्स की एनर्जीज सेम हो और शेप भी बिल्कुल सेम हो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी कम टू कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उसके लिए क्या कंडीशंस रहती हैं वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हों वो सेम एटम के होने चाहिए, एटम या आयन वॉट एवर इट इज, और उनकी एनर्जीज एग्जैक्टली इक्वल ना हो, सिमिलर तो डेफिनेटली होनी चाहिए। 100% इक्वल नहीं हो सकती, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन दे शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दे शुड बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज। देखें, जैसे कोई एटम है, उसका 2s है और 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz। तो 2s ऑर्बिटल, 2s की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है 2p के, 2px हो, y हो, z हो, कोई भी इस तरह से। तो 2s और 2p को हाइब्रिडाइज किया जा सकता है क्योंकि इनकी एनर्जीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। और ये जो, हाँ, सबसे बड़ी बात जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एटम के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2s आपने एक एटम का ले लिया और 2p किसी दूसरे एटम का। ऑल ऑफ देम शुड बिलोंग टू सिंगल एटम। हाइब्रिडाइजेशन उन ऑर्बिटल्स की होती है जो एक ही एटम के हों, और दूसरी शर्त क्या है कि उनकी एनर्जीज में ज्यादा फर्क नहीं हो। ये नहीं हो सकता कि 2p और सीधा 3d की हाइब्रिडाइजेशन कर दी, क्योंकि इनके बीच जो है वो एनर्जी का बहुत ज़्यादा गैप है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलर एनर्जीज वाली शर्त सबसे पहली है। उसके बाद दूसरी शर्त है कि किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जो वैलेंस शेल की हों। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2px1, py1, pz1। तो जाहिर सी बात है कि इसका वैलेंस शेल जो है वो 2s और 2p वाला है। वैलेंस शेल में क्या है, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, दिस इज इट्स वैलेंस शेल। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये हिस्सा लेंगे, ये नहीं ले सकता हिस्सा। इन हाइब्रिडाइजेशन
only orbitals of valence shell take part. Then promotion of electrons is not essential. इस बात को समझें आप, जैसे कार्बन है, हमारे पास कार्बन का कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, py1 and pz is empty. सो इन केस ऑफ कार्बन ऐसा करते हैं हम कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवा के यहाँ कर दिया, फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये था प्रमोशन वाला केस। ऐसे केस में तो हाइब्रिडाइजेशन होती ही है, बट जैसे अब ये नाइट्रोजन का हमने एग्जाम्पल ले रखा था, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हुई। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो तो होते ही हैं। 2px, y, z में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी होता ही है। हमने कोई प्रमोशन नहीं की, फिर भी इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो डोंट थिंक कि जैसे कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में जाता है और फिर वो हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये हर जगह ऐसा होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया जाएगा फिर हाइब्रिडाइजेशन का कोई केस बनेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन। वो तो डिपेंड करेगा कोवेलेंसी के हिसाब से देखते हुए। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे, इसलिए प्रमोट हुआ है इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी फिर तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऐसा नहीं है। जहां नहीं भी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वहां भी बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है, हो सकती है। एक चौथी कंडीशन, नॉट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जैसे ये हाफ फिल्ड हैं, ये तो हिस्सा लेंगे ही क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाना है। हाँ, इसके लिए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ज्यादा सूटेबल था। Not only half-filled orbitals take part in hybridization, but fully filled orbitals of valence shell also take part. क्या बोला मैंने? फोर्थ जो कंडीशन है उसका 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि not only the half-filled orbitals of valence shell can take part in hybridization, but the fully filled orbitals of valence shell also take part in hybridization. जैसे आप नाइट्रोजन को देखें, अगर नाइट्रोजन ने 3 डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हों तो नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में ये 2s के 2s ऑर्बिटल भी हिस्सा लेगा, 2px भी, y भी, z भी। तो 2px, y, z तो हमें समझ में आता है कि इसमें दे आर हाफ फिल्ड, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाना है। लेकिन 2s तो फुली फिल्ड है, इसको तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा ये, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वैलेंस शेल का हिस्सा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। अच्छा, ऑन द कंट्रेरी नहीं, ये तो फर्स्ट पार्ट था फोर्थ कंडीशन का। सेकंड पार्ट ये है कि आपके पास जितने सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर के मतलब चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे ही लेंगे। हो सकता है ये 2 लें, ये 2 ना लें हिस्सा, हो सकता है ये 3 लें, ये ना ले, हो सकता है ये चारों भी लें। सो देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट कि जितने भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उन सबको हिस्सा लेना ही पड़ेगा। उनमें से जरूरत के जैसी केस की जरूरत होगी उस हिसाब से हिस्सा कोई ऑर्बिटल ले सकता है या नहीं ले सकता है। और फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। फुली फिल्ड can also take part in formation of a particular hybridization. And then features of hybridization में पहला feature, number of orbitals formed. Hybridization के बाद जो number of orbitals बनेंगे will be exactly equal to number of orbitals mixed. आपने कितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए थे, ठीक उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्सिंग के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनने हैं। जैसे हमने वो 3 चपातियां मिक्स की थी तो हमने बनाई भी कितनी, 3 ही चपातियां बनाई। तो जितने मिक्स करेंगे उतने ही आपने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनाने भी हैं। और एक कोई एटम जब आइसोलेशन में है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसने अकेले रहना है, तब इसको कोई जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन कब करेगा? कोई भी किसी भी एटम में उसके ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? एट द टाइम ऑफ
बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तैयारी है किस चीज की? बॉन्ड फॉर्म करने की। अगर आपने बॉन्ड नहीं फॉर्म करना है, आपने अकेले रहना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने की, हाइब्रिडाइज करने की। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे दे विल ऑलवेज हैविंग इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी। Hybrid orbitals will always have equivalent shapes and energy. Hybrid orbitals are more stable than unhybridized और आप कह सकते हैं pure atomic orbitals. हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किसकी अपेक्षा? जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी अपेक्षा। और अगली बात ये कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है ऑर्बिटल्स की तो दे हैव फिक्स्ड डायरेक्शंस। और फिक्स डायरेक्शंस का मतलब ये है कि जब ऑर्बिटल्स की डायरेक्शंस फिक्स हो गई तो जो उसके बाद बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी क्या फिक्स कर दिया आपने? ज्योमेट्री या शेप। सो hybridized orbitals are always directed in fixed directions, which gives rise to geometry or shape of the molecule. बॉन्डिंग के बाद क्या बनने वाला है? मॉलिक्यूल। उसकी शेप किस पे डिपेंड करेगी? यानी कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, फिर उनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, फिर उसी डायरेक्शन में वो बॉन्ड बनाएंगे। जब उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएंगे तो उन डायरेक्शंस को जोड़ के क्या बन जाएगी? ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन इसकी टाइप्स में हम करेंगे SP, ये इसका नाम होता है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। SP हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं इसको। देखिए, जब भी कोई हाइब्रिडाइजेशन आप करें तो उसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया है। अब SP हाइब्रिडाइजेशन में एक S ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल S होगा और एक ही ऑर्बिटल P का होगा। और जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो इनके मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है दैट इज। अब जैसे हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं एक ऐसे एटम का जिसका S मतलब S और PZ, आई मीन टू से दिस BeH2 बनाना है। नाउ बेरिलियम इज 1s2 2s2 बेसिकली। लेकिन फिर क्या होता है, वैलेंस शेल में फिलहाल तो इसके 2s ही है, लेकिन बेरिलियम में क्या होता है 1s2 2s कोवैलेंसी को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए इसके पास 2p वेकेंट है। 2px py pz या 2p लिखें आप इसको, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके 2p में चला गया। अब क्या है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इससे पहले कि बेरिलियम बॉन्ड फॉर्म करे तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल pz वाला, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है हमने p मतलब z एक्सिस को ही माना है। तो जब एक s ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल कह लें सिंपली, ये मिक्स किए जाएंगे तो हमारे पास जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप इनसे डिफरेंट होगी। इट विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, ये लोब्स के साइन है। पॉजिटिव लोब जिस तरफ ओवरलैप होना है वो उसका साइन पॉजिटिव लेना है, जिस तरफ जो साइड में रहना है वो नेगेटिव लेना है। अब क्योंकि ये दो ऑर्बिटल मिक्स किए तो ऐसे ऐसे कितने ऑर्बिटल बनने हैं? 2। और एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है। तो जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो दो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, उनके बीच मैक्सिमम दूरी रहनी चाहिए ताकि रिपल्शन उनके बीच मिनिमम हो। तो एक तो हमारी ये आ गई
और दूसरी ये देखिए, ये इसका दूसरा पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये दो लोब्स हैं और इनके बीच का एंगल जो रहेगा 180 डिग्री रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं देन द बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब है लीनियर ज्योमेट्री की तैयारी कर रहे हैं आप। अब ये आपका बेरिलियम के, जैसे बेरिलियम का ही एग्जांपल लिया था हमने, बेरिलियम की दो हाइब्रिडाइज्ड, ये बेरिलियम की sp हाइब्रिडाइजेशन हुई ना, और दोनों में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसने किसके साथ, दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया। अब हाइड्रोजन आपको याद होगा 1s1 होता है, लाइक दिस, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये वाली लोब जो थी वो 1s के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये क्या था, बेरिलियम। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया बेरिलियम और हाइड्रोजन का, यहाँ दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बन गया बेरिलियम का हाइड्रोजन के साथ। और इसके ये जो दो लोब्स ये जो थी, ये अनहाइब्रिडाइज्ड थी, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेंगी। यहाँ मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि इस तरह से ये आपका एक px आ जाएगा। इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो देखिए मैं इसकी शेप, ये px की मैं कोई वो वाली शेप नहीं बना रही हूँ, जो पुरानी शेप है वही बना रही हूँ, हाइब्रिडाइज्ड वाली नहीं। ये px ऐसे आ जाएगा, ये py ऐसे आ जाएगा। इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया ही नहीं है, तो इनको मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ फिलहाल। तो ये आपका आ गया BeH2 लाइक दिस। दिस इज 180 डिग्री एंड लीनियर शेप। अच्छा एक बात और, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुई इसमें दो ही ऑर्बिटल्स शामिल थे, एक s और एक p, यानी कि 50-50 पार्टनरशिप है। तो इसमें 50% ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें 50% s का कैरेक्टर होगा और 50% ही p के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनने जा रहे हैं ना, तो वो डिपेंड करेंगे कि कैसी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, उसके ऊपर वो सारा डिपेंड करेगा। और एग्जांपल्स जो आप खुद इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, BeF2 एग्जैक्टली इसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, या इवन C ट्रिपल बॉन्ड, C जहाँ पे बॉन्ड होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको 2 जो है वो सुपरस्क्रिप्ट है, नीचे ना लिखें ना बराबर लिखें p के। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 द वेरी नेम टेल्स यू, एक ऑर्बिटल s का होगा और दो ऑर्बिटल p के होंगे, लाइक दिस। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं BCl3, BF3, BH3 एट्सेट्रा, ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें देखें जैसे बोरोन है, तो बोरोन का हमें मालूम है 1s2 2s2 2p 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो फिलहाल तो इसके पास एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पे कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 3 3 3 वाला। सो वी प्रमोट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स दिस 2s ऑर्बिटल और कहाँ रख देते हैं, p ऑर्बिटल में रख दिया। अब इसके वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे एक s में और 2 p में। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ फिलहाल। तो अब ये s और ये दोनों p, ये 3 ऑर्बिटल्स हमने मिक्स कर देने हैं। अब आप देखिए 3 पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर का शेयर आ गया 33%, 33, तो टोटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% s कैरेक्टर होता है और 66% जो है वो p कैरेक्टर होता है। 2 है ना p के ऑर्बिटल, sp2 मीन्स 2 into 33 दैट इज 66, मतलब रफली फ्रैक्शंस में ना जाते हुए। तो ये तो कैरेक्टर आ गया। अब
3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग की तैयारी की है, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स इनके थ्रू बनने वाले हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब 3 सिग्मा बॉन्ड्स को मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन के लिए तैयार करना है, तो उन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। यानी कि अगर ये आपकी ये दिस इज योर बोरोन, 3 ऑर्बिटल्स हैं, पहले तो मैं 2 सेकंड इन तीनों को अगर मिक्स कर देंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड बनेंगे और वो इस तरह के होंगे। इसकी शेप ना इससे मिलती है ना इससे मिलती है, मतलब इससे भी डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है। 3 ऐसे 3 मिक्स किए तो 3 ही ये बने। अब अच्छा, इनकी फिक्स डायरेक्शन होनी है, फिक्स डायरेक्शन होनी है तो ये आपका बोरोन आ गया, ये पहली वाली लोब बना दी आपने, ये दूसरी, और ये आपकी तीसरी। सो दिस वे अब इनके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाने हैं, BH3 बनाना है जैसे ये वाला, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, दूसरा यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तीसरा यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये बना आपका BH3। और इसमें ये बॉन्ड एंगल्स सारे कितने होंगे, 120 डिग्री के होंगे। एंड द ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। इस ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ हम इसको 66 की अपेक्षा 67 लिख दें तो फ्रैक्शंस का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। शेयर की बात कर रही हूँ, 33% एस कैरेक्टर्स और 67%, रफली 67% पी कैरेक्टर्स होंगे। सो दिस वाज आवर sp2 hybridization. Now we come to sp3 hybridization. This is again very important hybridization. sp3. sp3, the very name signifies एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल्स होंगे। Like this, px, py, pz and s। अब इसके लिए हम जो हैं वो बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH4 का। देखें, कार्बन आपको मालूम है 1s2, 2s2, 2px1, py1 होती है इनिशियली, लेकिन जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से उठाया और कहाँ रख दिया, 2p में। अब ये हो गया इसका वैलेंस शेल की सिचुएशन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो मैं यहाँ पे ऐसे फिलहाल ड्रॉ भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब इन चारों ने हिस्सा लेना है हाइब्रिडाइजेशन में, ओके। तो 4 ही मॉलिक्यूल मतलब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज तैयार होंगे इस शेप के। और जब ऐसे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तैयार होंगे तो उनकी डायरेक्शन फिक्स होगी एक खास ज्योमेट्री जिसको हम जानते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के नाम से। ये 3 और ये चौथी लोब, ये पॉजिटिव पार्ट्स हैं और ये जो छोटे वाले हैं ये नेगेटिव पार्ट्स हैं। इसको प्रिसाइजली देखना हो तो इस तरह से डायरेक्शंस आएंगी इन सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सो यू कैन से ये इस तरह से बन गया। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है
ये आप याद रखें 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, जिसको आप रफली 109.5 डिग्री भी लिख देते हैं। और ये जो ज्योमेट्री बनती है इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड इसमें ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स आ गए और इसमें 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स थे, उसमें से एक s था और 3 p थे। तो इसमें 25% s का शेयर है और 75% किसका है, p का। तो जैसा शेयर होगा वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स, 25% s कैरेक्टरिस्टिक्स और 75 p कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो मीथेन CH4 क्या होता है? अगर आपको बोला जाए कि डिस्कस द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। और हमें मालूम है कि कार्बन के इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिग्मा, क्योंकि कार्बन के चारों वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ने इसमें हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था। तो जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है वो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा ही। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के चारों बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसमें। और ज्योमेट्री ये हो गई जिसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। तो इस तरह से आप पूरा इसको डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एंगल बताएंगे, S और P का शेयर बताएंगे, देन यू कैन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 एंड द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन इट।